हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी, ले आई हूं आप लोगों के लिए एक और रिलेशनशिप एडवाइस का वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं कि हस्बैंड वाइफ को रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ें डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इन चीज़ों पे बातें होनी चाहिए। कई बार होता है ना कि हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई कम्युनिकेशन ठीक से होती ही नहीं है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप है और उस चीज़ को लेके फिर आपके बीच में ना तो कोई एक रोमांटिक लव वाला एक रिश्ता बन पाता है, आपकी सेक्सुअल लाइफ भी इससे इफ़ेक्ट होती है और वैसे भी फिर आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अकेलापन और दूसरे रिश्तों की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान रहता है। फिर जब वो वाला टाइम आता है ना कि बाकी सारे रिश्तों से फिर आप डिटैच हो चुके हो, वापस आते हो अपनी पत्नी के पास या पति के पास वो वाला प्यार और अपनापन ढूंढने, तो वो अपनापन तो कभी बनाया ही नहीं ना। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और हाँ, बहुत सारे अनमैरिड लोग मेरी इस तरीके की वीडियो देखते हैं और दूसरे लोग फिर ऐसे बोलते हैं उन्हें कि भाई तुम क्यों ये वीडियो देख रहे हो। तो बहुत सही कर रहे हो आप, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन चीज़ों को समझना, जानना। और शादी से पहले ही अगर आप ये अंडरस्टैंडिंग बिठा लोगे तो शुरू से ही अपनी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ एक अच्छे रिश्ते से शुरुआत करोगे। तो जितने भी अनमैरिड लोग देख रहे हैं, कुडोज टू यू एंड देखते रहिए। और ये सब चीज़ें कौन सिखाता है, नहीं तो भाई मेरा चैनल है ना, यहाँ पे आए हो तो कुछ सीख के ही जाओगे, कुछ अच्छा जानने को ही मिलेगा। और अगर आप इस एज में हो कि आप शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हो या लड़का देख रहे हो, या अभी आपका एक वो कोर्टशिप वाला टाइम चल रहा है, शादी होने वाली है, अभी यंग हो आप, होगी कुछ सालों में, सो इट्स वेरी गुड कि यू सब्सक्राइब हेयर। यहाँ पे हम इसी तरीके के हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप, सेक्सुअल लाइफ और लव लाइफ, आपकी इन सब चीज़ों के बारे में ही हम बात करते हैं। सो सब्सक्राइब माई चैनल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक दिस वीडियो एंड अब बिना देरी करते हुए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो आपको अपने पार्टनर से पूछना है, जब आप अपना पूरे दिन का काम ख़त्म करके आते हैं तो उनसे पूछिए कि तुम्हारा दिन कैसा रहा, हाउ वॉज योर डे, और तुमने दिन में क्या किया एंड कैसा गया तुम्हारा दिन। तो उससे कहीं ना कहीं आपको पता चलता है कि उनका मूड कैसा है और आप फिर उनके मूड के अकॉर्डिंग ही फिर आगे की बात करोगे। कितनी बार होता है ना कि सोचो कि आपकी वाइफ इतनी फ्रस्ट्रेटेड है, पूरा दिन में उसके साथ 10 गलत चीज़ें हुई, उसका दिन अच्छा नहीं जा रहा है और शाम को आके आप बोल दो कि मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, पकौड़े बना दो। उसको इतनी गुस्सा आएगी, वो पकौड़े बना भी देगी लेकिन वो इतने जले हुए ख़राब से बनेंगे या गंदे मूड से बनेंगे। होता है ना कि हम जिस मूड से, जिस एनर्जी से खाना बनाते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे बनाए हुए खाने पे भी रिफ्लेक्ट करता है, उसके टेस्ट पे भी आता है वो चीज़। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आप अगर पूछ लोगे ना उनसे ये चीज़, तो कहीं ना कहीं उनको अच्छा लगेगा कि आप उनकी केयर करते हो और एक वो लव वाली फीलिंग उनके अंदर आएगी और आपसे पूरे दिन की अपनी भड़ास निकाल के कहीं ना कहीं वो लाइट फील करेंगी, उनका मूड अच्छा हो जाएगा। अगर आप उनको इसके बारे में कोई सजेशन देना चाहते हो, जो भी दिन में उनके साथ हुआ, कुछ बताना चाहते हो आप, या अपना भी आप डिस्कस कर सकते हो। हमारा भी क्या होता है ना कि डे टू डे लाइफ में ना कौन यार इतना टच में रह पाता है उन यार दोस्तों के जिनसे हम रोज़ बैठ के अपने बॉस की बुराई कर सकें, घर वालों की बुराई कर सकें, रिश्तेदारों की बुराई कर सकें। कोई इतना पक्का दोस्त नहीं होता, ना किसी के पास इतना टाइम होता। वो तो कभी कभार कभी मिल गए, बैठ गए, तो बात अलग है। और पेरेंट्स के साथ क्या होता है ना कि एक वो एज गैप होता है, शायद उनको चीज़ें इतनी समझ में भी ना आए, वो पर्सपेक्टिव ही ना हो उनके पास जो कि आपका एक हम उम्र इंसान समझ सकता है। सो ये आपका मतलब एक कहीं ना कहीं वरदान है आपके लिए कि आपके पास आपका पार्टनर है। उसको लाइफ पार्टनर इसीलिए कहा गया है कि जीवन के आपके सुख दुख का साथी, तो उसके साथ अपना सुख और दुख बांटते रहिए डेली बेसिस पे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कई बार होता है कि हमारा पार्टनर हमें चीज़ें नहीं बताता और वो बिल्कुल हमें सैड जैसा दिखता है, दुखी दिखता है, या कई बार औरतें होती हैं कि ऐसे छुप छुप के रोती हैं, आंसू पोंछते हुए दिखे या सुबकते हुए दिखे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन चीज़ों को इग्नोर ना करें, उनसे पूछें कि क्या हुआ है। कई बार हस्बैंड को लगता है कि ज़रूर फिर से इसका मुंह फूल गया, मैंने कुछ किया होगा, मेरे घर वालों ने कुछ किया होगा, अब ये मेरा दिमाग खाएगी बैठ के, अब मैं तो उसको नहीं पूछने वाला, करती रह जाओ। ये चीज़ उनको शायद बहुत और ज़्यादा हर्ट करेगी जितना वो पहले थे, उससे भी ज़्यादा, कि आपने उनको इग्नोर कर दिया, उनसे पूछा नहीं। आपका सिर्फ एक ये चीज़ पूछना कि क्या हुआ,
2 वर्ड बोलने हैं आपको, क्या हुआ मुझे बताओ, थोड़ा ऐड भी कर सकते हैं जैसे कि मुझे बताओ, वो कर ले, नहीं नहीं मुझे नहीं बताना। थोड़ा सा कभी कभी नखरे भी दिखाती हैं वाइफ्स, क्योंकि अगर कई बार होता है कि अगर आप ही उसकी गुस्से की या उसके जो दुखीपन है उसकी वजह आप ही हो, तो वो थोड़ा सा ऐसे नखरे भी दिखाएगी कि नहीं बताना मुझे, जाओ तुम्हें खुद पता करो या गैस करो। वहाँ पे थोड़ा सा आपको पेशेंस दिखाना है और पूछना उनसे कि क्या हुआ, क्योंकि नहीं तो फिर वो चीज़ आगे खिंचती जाएगी और शायद वो छोटी छोटी बातें इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाएं कि एक दिन किसी नॉर्मल सी टुच्ची सी चीज़ पे उसका गुस्सा ऐसे फटके निकले कि फिर महाभारत हो जाए घर में। तो उस नौबत पे आना ही क्यों है, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को उसी मोमेंट पे सॉल्व कीजिए और बस आपको पूछना है कि क्या हुआ। कोई शिकायत है उनकी तो अगर आप कुछ कर सकते हैं उसका उनको, या फिर समझा सकते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पर्सपेक्टिव, तो वो सब चीज़ें थोड़ा बात कर लेंगे तो वो भी थोड़ा सा हल्की हो जाएंगी और आपको भी समझ आएगा कि क्या चलता रहता है इसके दिमाग में। ठीक है, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर उन्हें अपसेट देखो, सैड देखो, रोते हुए देखो, तो उनसे पूछो कि क्या हुआ। नेक्स्ट चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है अपना प्यार या आप उनके लिए जो फील करते हो या उनकी जो भी आप केयर करते हो उसे आप एक्सप्रेस करो। कई बार हस्बैंड होते हैं जो सोचते हैं कि यार मैं करता तो हूँ, बताना ज़रूरी है क्या, बोलना ज़रूरी है क्या। हाँ ज़रूरी होता है, और ये मैं सबके लिए बोल रही हूँ, चाहे अरेंज मैरिज हुई हो चाहे लव मैरिज हुई हो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके। जैसे अरेंज मैरिज वालों के लिए मैं अगर बोलूँगी, प्यार अभी नहीं है लेकिन एक एज अ आपका लाइफ पार्टनर एक आप उसकी केयर करोगे, है ना, वो आपके लिए 4 चीज़ें करेगी तो आप भी आगे से कुछ 2 चीज़ें कर दोगे, या उनको थैंक यू बोल दोगे, उनकी तारीफ़ कर दोगे, उनको कॉम्प्लीमेंट दे दोगे, उनको बेसिकली थोड़ा सा अच्छा फील करा दोगे ना, तो उनका मूड भी अच्छा रहेगा और आपकी लाइफ भी बहुत सॉर्टेड रहेगी। ट्रस्ट मी, उनके लिए ना, सही अपने लिए करो, आपका मूड अच्छा और ज़्यादा रहेगा। अगर आपने एक तारीफ़ कर दी तो उसका भी मन खुश हो जाएगा, वो भी आगे से 2 काम आपके लिए एक्स्ट्रा ही कर देगी और अच्छे से और आपको मतलब ट्रीट करेगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। बहुत सारे लोग अपना पल्ला छुड़ा देते हैं ये बोल के कि ये सब चोचले मुझसे नहीं होते, आई एम नॉट रोमांटिक। नहीं हो तो क्या हुआ, सीख लो यार, इंटरनेट भरा पड़ा है। इन छोटे छोटे जेस्चर्स को आपको सीखना पड़ेगा, नहीं तो शादी मत करो ना यार, अकेले रहो। बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस में कमेंट करते हैं कि हमसे ये सब नहीं होगा, मैं तो अकेला ही ठीक हूँ। गुड फॉर यू, लेकिन अगर आप एक जिम्मेदारी लेते हो कि आप किसी के लाइफ पार्टनर बन रहे हो, सो थोड़ा सा तो करना पड़ेगा ना, है ना, तभी तो एक वो प्यारा वाला बॉन्ड बनेगा और आपकी ज़िंदगी भी खुश रहेगी और आपके पार्टनर को भी आपके प्रति एक रिस्पेक्ट रहेगी, प्यार रहेगी, एक वो उनकी तरफ से भी एक केयर आएगी आपके लिए, अगर आप थोड़ा सा दिखाओगे तो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि थोड़ी सी केयर, प्यार और जो भी आपके मन में फीलिंग्स हैं उनको जताते रहिए, कभी बोल के, कभी मैसेज करके, कभी कुछ जेस्चर करके अच्छा सा उनको सरप्राइज़ दे के, उनको शॉपिंग पे ले जाके, उनकी पसंद का कुछ ला के, या उनको कहीं उनके फेवरेट कुछ चीज़ है खाने की तो उसको मतलब उनको खिलाने के लिए ले जाओ। छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकते हो और उनसे ही उनको खुशी मिल जाएगी। देखो मैं एक बात बोलूँ, बहुत कम ऐसी औरतें होती हैं कि जो बिल्कुल उनको हाई एंड चीज़ें ही करनी होती हैं, लाइक बहुत बड़ा ही कुछ करोगे तो ही उनको खुशी मिलेगी। लेकिन ज़्यादातर महिलाएं और ज़्यादातर लड़कियां ऐसी होती हैं कि आप छोटी छोटी चीज़ें कर दोगे ना, वो उसमें खुश हो जाती हैं बेचारी। तो उन छोटी छोटी चीज़ों को आप करते ही रहिए, ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता, बस थोड़ी सी सोच लगती है कि आप सोचते हो उनके बारे में। सो थोड़ा सा अगर उस सोच पे आपने काम कर लिया ना, शी विल बी वेरी हैप्पी विद यू। नेक्स्ट बात जो आपको करनी है अपने पार्टनर से, वो है फाइनेंशियल प्लानिंग, फ्यूचर की प्लानिंग। क्या उनका विज़न है और क्या आपका है, वो उनसे डिस्कस करो। आप दोनों कहीं ना कहीं, मैं तो बोलूँगी फाइनेंस का जब एस्पेक्ट आता है ना, आप दोनों सेम पेज पे रहने चाहिए, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए आपस में, क्योंकि यार ये एक ऐसी चीज़ होती है ना कि फाइनेंस, इससे हर चीज़ जुड़ी होती है, हमारी डे टू डे लाइफ की कह लो, फ्यूचर की कह लो, बच्चों का फ्यूचर कह लो, हर चीज़ जुड़ी है इससे। हमारा डेली का खाने को लेके, छत लेके, कपड़े, हर चीज़ फाइनेंस से रिलेटेड है। तो इसका डिस्कशन और इस पे हस्बैंड वाइफ को सेम पेज पे रहना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसका डिस्कशन ज़रूर होना चाहिए। और कहीं ना कहीं आप लोगों के फाइनेंस में मतलब दिक्कत आती है, आप लोग नहीं उसको मैनेज कर पाते हो, तो मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाई हुई है, हस्बैंड वाइफ फाइनेंस कैसे मैनेज करें। यहाँ पे मैं उसका लिंक दे दूँगी, इस वीडियो को ज़रूर से देखिए। और मैं तो बोलूँगी हस्बैंड वाइफ दोनों को देखना चाहिए और फिर इसके अकॉर्डिंग फिर आप डिस्कशन करिए और उसके हिसाब से अपना एक प्लान बनाइए।
नेक्स्ट बात आती है कि आपको अपने पार्टनर से उनकी फैमिली के बारे में ज़रूर डिस्कस करना है। जैसे कि कई बार होता है कि हस्बैंड वाइफ घर से अलग रहते हैं और लड़की तो आती ही है अपना घर छोड़ के, लेकिन हस्बैंड भी अपने घर वालों से दूर रह के कहीं काम के सिलसिले में अगर रहते हैं, तो आप कहीं ना कहीं एज अ गुड बहू थोड़ा सा ये अगर चीज़ कर लेंगे कि उनके घर पे फ़ोन कर लिया, हस्बैंड को बोल दिया कि तुमने बड़े टाइम से बात नहीं करी है, बात कर लो, या कुछ भी अगर उनके घर पे प्रॉब्लम है जो आपको पता लगी है तो वो उनको बता दिया कि ये चीज़ है, हम इसको कैसे हैंडल करें। तो थोड़ा सा अगर आप उनके घर वालों के बारे में बात करोगे, उनकी तरफ केयर दिखाओगे, एज ए इंसानियत के नाते ही मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा सा अगर आप इन्वॉल्व होने की कोशिश करोगे तो उनको भी अच्छा लगेगा कि ये मेरी फैमिली को अपना रही है। एंड सेम गोज़ टू हस्बैंड। हस्बैंड कितनी बार होता है कि अपनी फैमिली की तो पूरी जिम्मेदारी चाहते हैं कि वाइफ उठा ले, लेकिन खुद को बड़ी चिढ़ मच जाती है कि जब वाइफ के घर से एक फ़ोन भी आ जाए। ठीक है, तो क्या हो गया यार, वो अपना इतना पूरा लाइफ अपने पेरेंट्स के साथ रही है, अपने भाई बहनों के साथ रही है, अभी वो दूर है। स्पेशली ये वाली चीज़ें नई नई शादी में होती हैं, तो उसका मतलब दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी लड़कियां भी ऐसी होती हैं कि हर चीज़ अपने घर पे अपनी बहनों को बताना, मम्मी को बताना, पूरा दिन कॉल पे लगे रहना, वो चीज़ भी गलत है। सो देयर शुड बी अ बैलेंस, और जितना आप दोनों के बीच में इस चीज़ को लेकर अंडरस्टैंडिंग ठीक रहेगी ना, उतना ही ज़्यादा आपका रिश्ता और लॉन्ग लाइफ चलेगा, और आप अपने रिश्ते भी बना पाओगे और लोगों के साथ में भी, सिर्फ हस्बैंड के साथ में नहीं, और लोगों के साथ में भी। और हमारी फैमिली के साथ हमारे पार्टनर का रिश्ता अच्छा होता है ना, तो एक अंदर से ही खुशी मिलती है। जब आपके खुद के घर वाले आपके पार्टनर की तारीफ़ करें तो एक अलग से अंदर ही खुशी मिलती है कि चाहे मेरी बुराई करें लेकिन मेरे पार्टनर की तारीफ़ कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं अंदर से बड़ा अच्छा लगता है। तो कोशिश कीजिए थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं करना होता है इसमें, थोड़ा सा उनका हालचाल पूछ लो, कुछ प्रॉब्लम है तो उनको हेल्प के लिए आप ऑफ़र कर सकते हैं और उनके टच में रह सकते हैं। दैट्स इट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और वो ये है कि बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट ये होती है कि ये सारी बातें जो अभी तक मैंने बोली, ये सब कुछ डिस्कस करने के लिए मेरे पार्टनर का फ्री होना भी तो ज़रूरी है, इस इंसान को तो टाइम ही नहीं है। और ये वाली शिकायत वाइफ को बहुत ज़्यादा होती है अपने हस्बैंड से कि ये अपने काम में लगा रहता है। चलो अंडरस्टैंडिंग है कि ये कमा के ला रहा है, वहाँ से काम पे जाना ज़रूरी है, काम करना ज़रूरी है, लेकिन जब छुट्टी वाला दिन है या जब घर आ गए तब तो मुझे थोड़ा बहुत टाइम दे सकते हैं। टीवी में घुस जाते हैं, फ़ोन में घुस जाते हैं, रात को भी इनका फ़ोन चलता रहता है, सुबह उठेंगे तो बाथरूम में भी फ़ोन चल रहा है। हाँ, ये वाली प्रॉब्लम होती है कुछ हस्बैंड्स की, और इस पे मैंने अलग से वीडियो बनाई है कि अगर आपके हस्बैंड को फ़ोन की लत है तो उस चीज़ को कैसे हैंडल करें और उससे कैसे डील करें। तो आप वो वीडियो देखना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे वो चीज़ सारी डिस्कस करने बैठ जाऊँगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अलग से उस पर मैंने बात की हुई है, यहाँ पर मैं उसका लिंक दे दूँगी, उसे देख लीजिएगा। और अगर ये वाली प्रॉब्लम है कि हस्बैंड को आपसे बात करने में इंटरेस्ट ही नहीं आता, तो अपनी बातों को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाइए और उनसे ना लॉजिकली बात कीजिए। बहुत सारे हस्बैंड होते हैं कि जो इमोशंस नहीं इतना समझ पाते, क्योंकि थोड़े इमोशनल कम होते हैं। हम लड़कियां ज़्यादा ही ड्रामेटिक, ज़्यादा ही इमोशनल होती हैं, और हम एक्सपेक्ट करती हैं कि वो भी उस तरीके से रिएक्ट करें या उस तरीके से समझें। दैट्स नॉट पॉसिबल। हम अलग अलग जेंडर के लोग हैं, अलग अलग तरीके के हमारे हार्मोन्स होते हैं, और अलग अलग तरीके से ही हम चीज़ों को डील करते हैं। सो आपको भी थोड़ा समझना पड़ेगा। सो उनसे लॉजिकल, प्रैक्टिकल वे में बात करिए, और फालतू की, मतलब कई बार होता है ना कि औरतें बस फालतू की अपनी कुछ भी बातें करती रहती हैं हस्बैंड के प्रेशियस टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल, उस इंसान को ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है और तुम अपनी अलग राम कहानी लेके बैठी हो। वो इंसान थका हारा घर पे आया है, पूरा ऑफिस में बॉस की सुने, कलीग्स की सुने, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने काम को, डेडलाइंस को, हर चीज़ को मैनेज करे, फिर ट्रैफिक, रास्ते में गर्मी, धूल, धूप, बारिश, हर चीज़ से जूझता हुआ वो इंसान घर आया है, और उस इंसान ने 2 मिनट चैन की सांस नहीं ली और तुम्हारा बग 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 शुरू हो गया। अरे यार, हर चीज़ का एक टाइम होता है और उस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने हस्बैंड को भी ये वाली चीज़ बोली कि पूरा दिन में आपकी वाइफ किस चीज़ से गो थ्रू गई है आपको नहीं पता, थोड़ा सा उससे पहले पूछ लो आप कैसे हो। सेम वे में मैं वाइफ को बोलना चाहूँगी, उसका भी प्रॉब्लम समझो। वो आया है थक के, उसको थोड़ा पानी ऑफ़र करो, कोई स्नैक्स वगैरह कुछ उसे भूख लगी है वो थोड़ा ऑफ़र करो। कई बार होता है कि हस्बैंड खाना खाने बैठा है, उसने टीवी चलाया है और वाइफ का मुंह बन जाता है कि भैया ये तो अब टीवी लेके बैठ गया, ये मुझसे क्यों नहीं बात कर रहा। यार, जो खाने का टाइम होता है ना, जो हमारी थाली जब हमारे सामने होती है,
वो एटलीस्ट मेरा खुद का टाइम होना चाहिए। और ये बात दोनों पे अप्लाई होती है, वाइफ पे भी और हस्बैंड पे भी। कोई इंसान जब खाना खा रहा होता है ना, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब हिम और हर विद योर नेगेटिव थॉट्स, ठीक है। और पॉजिटिव भी, कुछ अच्छा है, एक्साइटिंग है, कुछ भी है, थोड़ा सा वेट कर लो, उस इंसान को चैन से खाना खा लेने दो। एक बार जब उसका खाना हो जाए और फिर भी वो टीवी देख रहा है, तो आप उसे बोल सकते हो कि क्या मैं 2 मिनट बात कर सकती हूँ आपसे, या थोड़ा सा मुझे बात करनी है कुछ, और तब वो चीज़ें डिस्कस करो। कोई भी आपका प्रॉब्लम है, कोई आपका कुछ अच्छा हुआ है, मतलब। लेकिन मैं ये बोलूँगी, क्योंकि मुझे पर्सनली खुद बहुत बहुत गुस्सा आता है कि जब मैं खाना लेके बैठी हूँ और कोई मुझसे नैग करे जा रहा है, कंप्लेंट करे जा रहा है, एंड आई डोंट अप्रिशिएट इट। मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है उस टाइम पे, और मैं ना ये खुद करना किसी के साथ पसंद करती हूँ, ठीक है। तो अगर मेरे जैसा कोई है तो हो सकता है कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करे आपके पार्टनर को। और मैं तो ये बोलूँगी कि प्रॉब्लम नहीं भी है ना, तब भी आपके अंदर इतनी एम्पैथी होनी चाहिए अपने पार्टनर के लिए कि आप उसे चैन से खाना खा लेने दो। एक लास्ट टिप मैं आपको देना चाहूँगी, वो ये है कि जब भी हम अपने पार्टनर से बात करते हैं तो हमारी टोन डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होनी चाहिए। गाली गलौज करना, चीख चिल्ला के बात करना, या कभी कभी तो फिज़िकल अब्यूज़ भी लोग कर देते हैं, वो चीज़ें ठीक नहीं हैं। आप एक अडल्ट इंसान हो ना, वो भी एक अडल्ट इंसान है। हो सकता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू मैच ना करें, आपका ज़िंदगी को जीने का नज़रिया अलग हो, आपके 2 अलग अलग पर्सपेक्टिव हों, दैट्स टोटली फाइन। उनको हम बैठ के 2 अडल्ट लोगों की तरह बात कर सकते हैं। अरे भैया, बड़ी बड़ी जंग, वॉर, वो सब सुलझाई जाती है बैठ के बात करके। तो तुम्हारे तो क्या ही इशू रहे होंगे, है ना। तो बैठ के ढंग से रिस्पेक्टफुली आप बात करिए। और कभी भी ये वाली चीज़ मैं वाइफ्स को बोलना चाहूँगी, छोटी छोटी चीज़ों पे ना नैग मत करो, और ना एक बात के ना पीछे पड़ के तानेबाजियाँ मत करो, क्योंकि वो ना बहुत ही इरिटेटिंग होता है। चाहे वो हस्बैंड करे, बहुत सारे हस्बैंड भी ऐसे मिल जाएंगे, आई एम श्योर। और वाइफ्स ये चीज़ ज़्यादा करती हैं कि ना एक ही बात के पीछे पड़ गई। भैया कितना इरिटेटिंग है ये, और एक ही बात को मतलब ऐसे अलग अलग तानों में दे दे के लपेट लपेट के मार रही हैं। भैया बात कर लो ना, कोई चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है, तुम्हारा हस्बैंड उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा, इग्नोर कर रहा है तुम्हें, उसको बिठाओ। तुम्हारा मुझे टाइम चाहिए, ठीक है, उसको बिठाओ, उससे खुल के बात करो। ये चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, तुमने ऐसे यहाँ ये सब किया था, मुझे इस पे बुरा लगा है। उसको मौका दो खुद को एक्सप्लेन करने का। ये क्या तुम ताने लपेट लपेट के उसे मारे जा रहे हो। और एक बार कम्युनिकेशन ख़त्म हो गई, उसने खुद को एक्सप्लेन कर दिया, अब आपके ऊपर है वो चीज़ एक्सेप्ट करना, नहीं एक्सेप्ट करना। वो सॉरी बोल रहा है, उसको एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है। अगेन, कम्युनिकेशन से चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। बात करिए और सॉल्व करिए। तो यही था आज की वीडियो के लिए। आई होप आपको इससे कुछ पॉइंट्स ऐसे मिले हों जो कि आपके ज़रूर काम आए। एंड आई विश ऑल द कपल वेरी बेस्ट कि थोड़ा सा पेशेंस दिखा लो और थोड़ा सा प्यार से चीज़ें हैंडल कर लो, तो ऐसी कोई बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ नहीं हो रही हैं हमारे बीच में कि जो सॉल्व ना हो पाए। ठीक है, बातों से सब चीज़ सॉल्व हो सकती है, बात करने की कोशिश करो। और बिल्कुल ही एक दूसरे को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हो, हर चीज़ पे लड़ाइयाँ ही हो जाती हैं, बात ना करने की तमीज़ एक इंसान को है ना दूसरे को है, गाली गलौज शुरू हो जाती हैं, मार कुटापा शुरू हो जाता है। ऐसी शादी से तो अच्छा है तो फिर कि अलग हो जाना ही बेस्ट है फिर तो। ठीक है, तो छोटे छोटे मुद्दे सुलझाए जा सकते हैं, लेकिन इस तरीके की जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगे, कई बार आप हेल्प ले सकते हो बाहर की, लाइक घर वालों की, काउंसलिंग ले सकते हो आप। लेकिन फिर भी अगर चीज़ें सॉल्व नहीं होती तो इससे अच्छा तो अलग हो जाओ, वही ठीक है। चलो मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। ओके, बाय, टेक केयर।